बताएं आपको, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। ये बड़ी खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी यात्रा है, सभी संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, देश की भलाई के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। इस दौरान आज तमिलनाडु में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और साथ ही साथ वो जमकर निशाना साधते हुए हमला करते हुए केंद्र सरकार पर नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी ये यात्रा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नफरत के खिलाफ कांग्रेस की ये यात्रा, यानी जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसे लेकर ये यात्रा निकाली गई है। ये राहुल गांधी ने तमाम बातें कही है। देश की भलाई के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत और उसके बाद जो है आज मीडिया से मुखातिब हुए राहुल गांधी। इस दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधते हुए हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नफरत के खिलाफ कांग्रेस की ये यात्रा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश की भलाई के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है, सभी संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है। तो ये तमाम बातें, तमाम चीजें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी ये यात्रा है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बता दें आपको कि ये यात्रा जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक होगी। और इसी बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु में राहुल गांधी की और इस दौरान जो है केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। देखिए, जो भविष्य में कोई कुछ ऑफर नहीं कर सकता, जिसका भविष्य का कोई विजन नहीं है, उसे पीछे से चीजें निकालनी पड़ती है। अब ठीक है, सेंटिमेंट है, नाम बदलना है, बदल सकते हो, मगर आगे जो करना है, आगे जो विजन है, उसमें टोटल बैंक्रप्सी है। तो ध्यान हटाने के लिए कहीं ये नाम बदल दिया, कहीं वो नाम बदल दिया, बट बेसिक इशू इज दैट देयर इज ए बैंक्रप्सी about what has to be done with the nation, and you can see it everywhere. And it is not just the government, there is deeper than that. India is lacking now a vision for itself, and that is why India has to keep going into the past and try to find a vision from the past, and nothing from the past is going to save you in the future. Only action in the present is going to save you in the future. एक मिनट, we do not agree with the idea that massive, extremely powerful monopolies should be built. We are against this idea. We are not against the idea of corporate India. We are for the idea of corporate India. We are against the idea. We are against unfairness. Right? Against that. If there is unfairness taking place against farmers, we are against that. If there is unfairness taking place against small and medium businesses, we are against that. And we will take action to make sure that fairness prevails. तो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। इस दौरान जो है केंद्र सरकार पर वो लगातार हमला करते हुए नजर आए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आजाद मार्केट में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरी, 5 मजदूर इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। सुबह करीब 8 बजे ये इमारत गिरी थी। हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। बता दें कि इस घटना में 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। तो आज सुबह 8 बजे ये दुखद खबर देखने को मिली, दुखद खबर सामने आई, जिसमें
बता दें कि इमारत गिर गई। हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य फिलहाल लगातार जारी है और जानकारी अब तक ये निकलकर सामने आ रही है कि अब तक जो है 5 मजदूर इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो आजाद मार्केट में ये निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरी, जिसमें 5 मजदूर घायल गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। तो निर्माणाधीन इस दौरान बता दें आपको कि लगातार कार्य किए जा रहे थे और अचानक से ये खबर निकल सामने आई कि निर्माणाधीन इमारत गिर चुकी है। पूरी एकदम बैठ गई है, एकदम बैठ गई। कोई कुछ नहीं था, एक पल का फर्क था। अगर एक पल नहीं होता तो मैं मर जाता, मर जाता, बिल्कुल मर जाता। क्या लोग भी आसपास गुजर रहे थे? बिल्कुल गुजर रहे थे, अभी पता ही नहीं उनका क्या होगा। 8 बजे बच्चों को छोड़ने गया था जी, बस पहुंचे ही था, घरवाली का फ़ोन आ गया, खूब रो रही थी कि पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब जो मैं भागा यहाँ पर आया तो वाकई पूरी बिल्डिंग गिरी हुई थी। मेरे सामने मजदूर काम कर रहे थे, मेरे सामने की बात है, जिसमें से 2 आदमी को गली मोहल्ले के लड़के को मैं लेके गया हूँ। हिंदुराव छोड़ के आया हूँ 2 आदमी को मैं, हिंदुराव अपनी गाड़ी पे। इनके पूरे चोट लगी हुई, एक की आँख पे, एक पे टाँग पे। मजदूर होंगे और अभी क्या और लोग हो सकते हैं? देखो जी, हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, 4 मंजिल पे काम हो रही है, ईंटें चढ़ रही थी ऊपर, तो मेरे ख्याल से होंगे 4 मंजिल होंगे ऊपर। ये जी 20-25 दिन में 4 मंजिल खड़ी हो गई थी। कितनी भीड़ भाड़ रहती है आपके इलाके में? आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे इस टाइम भीड़ भाड़ ऐसे व्यस्त इलाका है, सदर बाजार का इलाका है, कई इलाकों कनेक्टिविटी करता है। पीछे पहाड़ी धीरज है, बादा का रोड है, सदर बाजार, टेढ़ीवाड़ा, शॉर्टकट रास्ते हैं, संतरी गलियां हैं। तो उस हिसाब से बहुत चहल पहल रहती है कि ये तो ऊपर वाले का बड़ा रहमो करम था कि सुबह 8:15 जब भी बहुत चहल पहल रहती है। बच्चों को स्कूल का टाइम, कई मेरे यार दोस्त जो और आसपास रहते हैं, आस पड़ोसी हैं, जो बच्चों को छोड़ के स्कूल से वापसी आए हैं, जो उसकी चपेट में आए भी हैं, जो कि हम बड़ा इंदिरा अस्पताल के अंदर उनको एडमिट करा चुके हैं। 7-8 लोग ऑलरेडी वहाँ पे। आजाद मार्केट में 4 मंजिला इमारत गिरने से दहशत का माहौल इस पूरे आसपास के इलाके में है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। आप लोग इस इलाके में रहते हैं, कब आपको पता चला ये घटना हुई है? सुबह 8:10 की घटना है। 8:10 पे स्थानीय लोगों को पता लग गया था। हम सब लोग गली मोहल्ले के इकट्ठे होके नीचे आ गए थे और तुरंत यहाँ अंधेरा था, मट्टी का धूल का गुब्बारा था, तो सब ने जाकर सबसे पहले कोशिश करी, जिनके चोट लगी थी आसपास जो जा रहे थे, उनको उठा के बाहर अस्पताल में ले जाने का काम करा। और जो स्थानीय पुलिस थी, SHO साहब गुरनाम सिंह जी आ गए थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों में डाल के पहले अस्पताल में भेजा। कितने पता चला कि कुल कितने लोग थे इस इमारत में? क्योंकि पता चल रहा है कुछ राहगीर भी इस मलबे में दबे। सुबह की बात थी, सुबह पता नहीं कितने लोग थे। वैसे तो बता रहे हैं कि कुछ लोग काम कर रहे थे। वैसे 5 लोग के इंजर्ड होने की सूचना है कि भाई 5 लोगों की चोट लगी है। क्योंकि पिछले कई समय से ये काम चल रहा था यहाँ पे, और ऐसे में कितने टाइम से काम चल रहा था यहाँ पे? क्योंकि गाटर और सिल्ली से यहाँ पे छत बनाई जा रही थी। पिछले 1-1.5 महीने से काम चल रहा है और मजदूर काम कर रहे थे। वैसे बस हादसा होना था, किसकी लापरवाही, ये सब जांच का विषय है। और ये अब सब लोग ये कृपा कर रहे हैं कि भाई किसी की जान की हानि ना हो। तो ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पे इस इलाके के, इनका कहना है कि किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इनका ये कहना है कि जैसे ही इन लोगों को घटना के बारे में पता चला, ये लोग अपना राहत बचाव के लिए आ गए। लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रशासन की मदद की गई ताकि मलबा जल्द से जल्द निकाला जाए। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। मोहसिन नाम है। मोहसिन जी, ये घटना कब हुई? आप लोग यहाँ 8:15 बजे क्या देखा आपने? क्या बिल्डिंग पूरी एकदम बैठ गई है, एकदम बैठ गई। कोई कुछ नहीं था, एक पल का फर्क था। अगर एक पल। और इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, नूह में फिर दिखा अवैध खनन कारोबारियों का आतंक। नूह से एक बार फिर खबर सामने आई है, जहां बेखौफ होते हुए अब अवैध खनन माफिया नजर आ रहे हैं। बता दें कि अवैध खनन रोकने गई पुलिस की टीम पर देखिए हमला भी किया गया है। पुलिस टीम पर पथराव किया गया, मशीन से कुचलने का प्रयास भी किया गया। घटना में एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। बता दें कि 5 नामजद समेत 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो एक बार फिर नूह से देखिए किस तरीके से लगातार बेखौफ नजर आते हैं अवैध खनन माफिया। और वही तस्वीर जो कुछ महीने पहले देखने को मिली थी, जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या इन खनन माफियाओं ने कर दी थी। और वही तस्वीर, वही खबर एक बार फिर देखिए, पुलिस को कुचलने की यहाँ पर कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो चुका है।
इसमें 5 व्यक्ति नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्ति है 40-50, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 3 पॉपुलेन इसमें हमने रिकवर की हैं और जो विस्फोटक पदार्थ की जहां तक बात है इस संबंध में हमने सैंपल ले लिए हैं और जांच की है। तो नूंह में एक बार फिर अवैध खनन माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है, बेखौफ नजर आते हुए। एक बार फिर से बता दें कि अवैध खनन रोकने गई पुलिस की टीम पर अवैध खनन माफियाओं ने हमला किया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर अवैध खनन कारोबार एक बार फिर शुरू हो चुका है और सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस पर हमला करने की कोशिश अवैध खनन माफियाओं के द्वारा। और रवि चंदेल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले तो ये पूरी जानकारी दे खबर की, कब की ये खबर है और जिस तरीके से देखिए नूंह से एक बार फिर हूबहू वही खबर सामने आई है जब कुछ महीनों पहले डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी भी अवैध खनन माफिया जो हैं वो बेखौफ वहां पर नजर आ रहे हैं। रवि, की आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए उनसे संपर्क करने की वापस कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर नूंह से ही निकलकर सामने आई जहां एक बार फिर अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए। बता दें कि पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है अवैध खनन माफियाओं के द्वारा। सूचना मिली थी पुलिस को कि अवैध कारोबार वहां पर एक बार फिर जारी है, जिसके आधार पर पुलिस रेकी करने के लिए पहुंची, लेकिन अवैध खनन माफियाओं के द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। तो नूंह में एक बार फिर अवैध खनन माफियाओं का आतंक देखने को मिला। बता दें कि अवैध रोकने गई पुलिस की टीम पर हमला करते हुए नजर आए खनन माफिया। बता दें पुलिस टीम पर पथराव किया गया और मशीन से रौंदने की कोशिश भी की गई। अब बता दें कि हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर और सवाल इस दौरान कई उठने लाजमी है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, आखिर क्यों कोई सख्त कदम नहीं इस ओर उठाया जाता है। क्योंकि कुछ महीने पहले ही ऐसी ही खबर सामने आई थी जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या अवैध खनन माफियाओं के द्वारा किया गया और इसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशासन जो है इस ओर सख्त नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर तस्वीर नजर आई तो कई सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। हालांकि आपको ये बता दें कि पुलिस की टीम पर पथराव किया गया और मशीन से कुचलने की कोशिश भी की गई और इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी बताया जा रहा है। रवि चंदेल हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ चुके हैं लाइव। रवि, कब की ये घटना है, जानकारी दे इस खबर की पूरी। देखिए, ये घटना जो है नूंह के पुनहाना विधानसभा क्षेत्र की है, जहां से पुलिसकर्मी जो हैं वो कुछ दिन पहले ही ड्रोन कैमरे के माध्यम से अवैध खनन को रोकने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसको लेकर जो है बाकायदा जो है उसकी निगरानी की गई थी। उसके बाद पुनहाना के बडेड़ गांव के इलाके में जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा था उसको रोकने के लिए पुलिस की एक टुकड़ी जो है वहाँ पहुंची और इस दौरान जो है अवैध खनन माफियों द्वारा जो कर्मी जो वहाँ पे काम पे लगाए गए थे उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर जो है पथराव किया गया। साथ ही साथ जिस तरीके से पत्थर तोड़ने वाली जो पोडल मशीन होती है उसका उपयोग भी जो है वो कर्मियों द्वारा किया गया ताकि पुलिस कर्मियों को वहां से जो है वो हटाया जा सके। आनंद फानन के दौरान पुलिस ने जो है बैक स्टेप लेते हुए इसके बाद जो है अतिरिक्त पुलिस बल को वहां पे बुलाया गया और जिसके बाद जो है लगभग 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ये हाल ही में कुछ महीने पहले ही एक ऐसी वारदात जो है वो नूंह के तावड़ू में हुई थी, जहां पे डीएसपी सुरेंद्र सिंह को जो है वो कुचलकर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरीके से खनन माफियाओं की बात करें तो अवैध खनन माफियाओं के हौसले जो है वो दिन प्रतिदिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा जो है समूचे नूंह के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र मंडल सभी जगह की जो है वो सर्च ऑपरेशन के तहत जो है वो तफ्तीश भी की गई थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरीके से देखिए एक बार फिर से पुलिस टीम पर ये हमला किया गया है, कई सवाल यहाँ पर कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेगी, आखिर पुलिस कर्मियों पर हमला करना, कई सवाल यहाँ पर उठना लाजमी हो जाते हैं कि अगर पुलिस पर इस तरीके से हमला होता है तो आखिर आम आदमी कैसे सुरक्षित खुद को महसूस करे। और हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया तमाम जानकारी के साथ नूंह से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर।
अनिल, क्या कुछ ये खबर है, जानकारी दे, कब की घटना, कहाँ की ये घटना, और जिस तरीके से देखिए एक बार फिर से हैरान करने वाली ये खबर सामने आई है, पुलिसकर्मियों पर अवैध खनन माफियाओं के द्वारा हमला किया गया है। बिल्कुल, ये पुनाना नूंह जिले के पुनाना खंड के वडेट गांव की ये घटना है। अभी 2 दिन पहले ही एसपी मेवात ने ड्रोन के द्वारा सर्वे कराया था कि किन किन जगहों पर ये इस तरीके से अवैध खनन चल रहा है। उनके देखरेख में ये ड्रोन की एक टीम थी, वो सर्वे कर रही थी कि कहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। उसी को देखकर जब ये पुलिस कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वडेट गांव के अरावली पर्वत के पहाड़ में ये अवैध खनन चल रहा था, जिसमें 3 पॉपुलेंट काम कर रही थी। जब ये पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं तो ये वहां पर काम रोकने के उन लोगों से कहते हैं, तभी इन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला पॉपुलेंट के द्वारा, जो पॉपुलेंट चालक थे उनके द्वारा किया जाता है, जिस पर ये पुलिस कर्मचारी हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। उसके बाद भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचता है, जिसके बाद वहां से 3 पॉपुलेंटों को वहां कब्जे में दिया जाता है और विस्फोटक जो सामग्री है उनको वहां से कब्जे में दिया जाता है। 5 लोगों के खिलाफ बाई नेम जो मुकदमा दर्ज किया जाता है तथा 40 से 50 जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। अनिल, कितने लोग वहां पर मौजूद थे? खनन माफिया की बात करें, कितने वहां पर मौजूद थे? क्योंकि देखिए एक पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी और बेखौफ होते हुए जिस तरीके से पथराव किया गया पुलिस पर, इस दौरान कई सवाल उठ रहे हैं। क्या जो खनन माफिया हैं उन्हें कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए गए जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई कि लगातार रेकी की जा रही है और साथ ही साथ जो है इस ओर सख्त कदम भी उठाया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आती है तो कई सवाल उठ रहे हैं एक बार फिर से। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो अवैध खनन हो रहा है वो हरियाणा के क्षेत्र में हो रहा है और वहाँ से राजस्थान का क्षेत्र बिल्कुल सटा हुआ है। जो अरावली पर्वत है वो हरियाणा राजस्थान दोनों से ही गुजरता है। तो जो अवैध खनन करने वाले हैं ज्यादातर लोग जो राजस्थान के हैं और उनके साथ कुछ हरियाणा के लोग भी अवैध खनन में शामिल हैं। जैसे ही पुलिस ये अवैध खनन रोकने के लिए कल पहुंचती है तो अवैध खनन करने वाले जो लोग हैं 40 से 50 उन लोगों की संख्या थी, वो पुलिस पे हमला कर देते हैं, पत्थरों के द्वारा उनको वहां से हमला करते हैं। फिर पुलिस कर्मचारी उनके पास नजदीक जाते हैं, पॉपुलेंट है जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो पॉपुलेंट से उनके ऊपर हमला भी किया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी डीएसपी सुरेंद्र सिंह वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, इस तरीके से दूसरी घटना। अनिल, क्या पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पूरे दबिश कर रही है, जगह जगह पर छापेमारी चल रही है। जो पॉपुलेंट मालिक हैं उनके खिलाफ तो पुलिस ने वाईएम मुकदमा दर्ज कर लिया है 5 लोगों के खिलाफ। जो वहां पर अवैध खनन में शामिल जो लोग थे और वहां से जो अवैध पत्थरों की चोरी कर रहे थे, उनमें से 40 से 50 लोगों का नाम भी अन्य के नाम में मामला दर्ज किया है। अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इन सभी आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखे तो एक बार फिर से अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। नूह की खबर हम आपको लगातार बता रहे थे और अवैध खनन रोकने गई पुलिस की टीम पर जिस तरीके से हमला किया गया है, पथराव किया गया, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर अब अवैध खनन माफियाओं को कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। आखिर कब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेगी?